अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि पित्ते के बारे में बहुत बात करती हूँ। गॉल ब्लैडर में जो फ्लूइड कॉन्सनट्रेट होता है बाइल, जो कि आपके जिस्म से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है, जो कि आपके पास आपके फैट्स को भी डाइजेस्ट करने में, हज़म करने में हेल्प करता है, विटामिन ए, डी, ई के को भी एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करता है, आपके हाज़मे के सिस्टम को भी अच्छा रखता है। उसके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी, जिनका पित्ता निकल जाता है उन सबको ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स इनका सामना करना पड़ता है। और क्योंकि आपका ये जो बाइल है, इसका जो फ्लो है, ये लिवर से आता है और उसके बाद पित्ते में जाता है। तो ये दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इनफैक्ट पूरी बॉडी का हर फंक्शन, हर सिस्टम जो है वो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और मैं यहाँ पर ये बात करने लगी हूँ कि अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है या अगर आपका पित्ता निकला हुआ है, तो उससे आपके हार्मोन्स किस तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको उसका ख़्याल रखने की क्यों ज़रूरत है। हमारे पास थायराइड हार्मोन की डिस्टर्बेंस की एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि आपका लिवर या तो फैटी होता है या लिवर सिरोसिस होता है, या फिर आपका जो बाइल होता है वो ठीक तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा होता, क्योंकि या तो पित्ते में पत्थरियाँ होती हैं या लिवर के नीचे ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाइल की फ्लो को, बाइल डक्ट को, जिसको आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं, या पिता निकला होता है। अब इस वजह से साथ जहाँ और प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। एक तो थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से वैसे ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ऊपर से क्योंकि जो बाइल है आपके पास, वो आपका पेरिस्टालसिस, आंतों से डाइजेस्टिव जूसेस की मूवमेंट को अच्छा रखता था, वो भी अगर डिस्टर्ब्ड है तो आपके पास कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। अब मोस्टली लोगों को ये नहीं पता कि जो 80% थायराइड हार्मोन है आपके पास, वो आपके पास लिवर में बनता है, और जो बाकी की 20% कन्वर्जन है वो आपके पास किडनी में होती है। अगर आपका लिवर ठीक नहीं है तो आपको 200% चांस है कि आगे जाके हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इस बात का बहुत ज़्यादा चांस है आपके पास। नाउ द थिंग इज़ दैट कि आपने अगर हाइपोथायराइडिज्म से डायग्नोज हो गए हैं, तो दवाइयाँ लेने से पहले, थायरॉक्सिन लेने से पहले, ख़ास करके अगर आप थायरॉक्सिन ले रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है कि आप अपने लिवर जो है उसकी असेसमेंट करें। कहीं फैटी लिवर तो नहीं है, कहीं लिवर सिरोसिस तो नहीं है, कहीं आपका पित्ता तो नहीं निकला हुआ, पित्ते में पत्थरियाँ तो नहीं है। अगर पित्ता निकला हुआ है, अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, अगर आपका बाइल फ्लो का प्रॉब्लम है, तो आपको रिफाइंड बाइल सॉल्ट्स और गॉल ब्लैडर फार्मूला लेने हैं। इनके 2-2 कैप्सूल लेने हैं हर मील से पहले, ताकि बाइल जो है उसकी थिकनिंग कम हो, उसकी थिनिंग, उसका फ्लो स्टार्ट हो, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो, आपके लिवर का फंक्शन जो है वो वापस रिस्टोर हो और थायराइड हार्मोन दोबारा बनना शुरू हो, एक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन की कन्वर्जन शुरू हो आपके पास। और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने की भी ज़रूरत है, अपनी पूरी डाइट का मुहासबा करने की ज़रूरत है। हेल्दी ग्रीन्स, प्लांट, वो वाले ग्रीन्स नहीं जो हाइपोथायराइडिज्म को ज़्यादा करते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं, हेल्दी वेजिटेबल्स इंक्लूड करने की डाइट में ज़रूरत है। फैटी फिश डाइट को डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। विटामिन डी हेल्दी सोर्सेज से, या विटामिन ए, की के, ई, सी, इन सबको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ताकि आपका फैटी लिवर जो, उससे आपको आज़ादी मिले। मिल्क थिसल सप्लीमेंट एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सेलेनियम बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है, 200 एमसीजी डेली, जो कि आपके पास जिस्म में सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो है ग्लूटाथायोन, उसको बूस्ट करने में आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि बॉडी का हर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। और अगर आपके पास आपको हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है, थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम आ रहा है, और आपको दवाइयों से रिलीफ नहीं आ रही है, वैसे तो पहले दवाइयों से पहले भी आपको रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि क्यों हुआ। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हुआ, लिवर की वजह से हुआ, पित्ते की वजह से हुआ, या थायराइड खुद की वजह से हुआ, ठीक है? तो फिर आप प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करें, अपने रूट कॉजेज़ की तरफ जाएँ और अपनी हेल्थ का वैसे भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। याद रखें कि हमारे जिस्म के जितने सारे टॉक्सिन्स हैं, जितने सारे हार्मोन्स हैं, सबका मेटाबॉलिज़्म, सबकी फैक्ट्री लिवर है। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है, सिर्फ थायराइड हार्मोन नहीं, बॉडी में कुछ भी हेल्दी नहीं रह सकता। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।